सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आज के स्वाध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को हृदय में धारण करते हुए आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का शीर्षक है भूखा बकरा, डे 46। एक राजा, उनके हजारों शौक, उसके लिए वह अपार धन व्यय कर देते हैं। राजाओं के पास पैसों का अभाव नहीं रहता है। दूसरे राजाओं की तरह हमारे राजा का भी एक शौक था। वह शौक है बकरा पालना। राजा का शौक, अतएव मंत्री स्वयं जाते बकरा लाने। अनेक देशों में ढूंढकर बहु धन व्यय करके वह खरीद कर ले आते हैं एक बकरा। राजा के सामने बकरे को उपस्थित करते ही राजा की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। राजा ने देखा, वह बहुत खूबसूरत बकरा है। कैसा गोल मटोल, हष्ट पुष्ट, रंग भी सुंदर है। सफ़ेद और काले रंग का सम्मिश्रण पहली दृष्टि में ही राजा को बकरे से प्यार हो गया। बकरा भाग्यवान था, वह राजा की नज़र में जम गया। राजमहल उसका निवास बना, राज अन्न उसका भोजन। राजा की ही भांति आरामगाह, विश्राम स्थली। रोज सुबह शाम राजा के साथ राज्योद्यान में वह भ्रमण करता था। मंत्री जी के भाग खुल गए थे। कारण यह कि बकरा मंत्री जी ही ढूंढ कर लाए हैं, अतः राजा उन पर अति प्रसन्न है। आखिर इतना सब होते हुए भी वह बकरा तो बकरा ही है। मानव भी बहुत प्रयास के उपरांत अपना स्वभाव नहीं बदल पाते, और यह तो बकरा है। यह बकरा भी अपना स्वभाव नहीं बदल पाया। बकरे का स्वभाव होता है सामने रखी किसी भी खाद्य सामग्री में मुंह मारना। कहावत है, बकरा क्या नहीं खाता। यह भी तो बकरा ही है, अतः उसका भी ऐसा ही स्वभाव है। राजगृह में जो भी देखता है उसमें ही मुंह मार देता है। यही कारण है कि महारानी बकरे से असंतुष्ट रहती थी। इस कारण से महाराज को महारानी इशारों से आपत्तिजनक अभियोग दर्शाती थी। महारानी यह जानती थी कि महाराज के लिए महारानी से कहीं अधिक प्रिय है वह बकरा। बकरा उनका शौक था और इसलिए वह अति प्रिय था, और महारानी को इससे समस्या होती थी। पर वह जानती थी कि राजा को इसका शौक है और वह बहुत ही प्रिय है उनका, उनसे भी कहीं अधिक। आइए देखें आगे क्या हुआ। कुछ दिन इस प्रकार चलने के बाद महारानी ने देखा कि महाराज पर उनकी किसी बात का असर नहीं हो रहा है। तब एक दिन वह महाराज से स्पष्ट शब्दों में कहती हैं, देखिए, आपसे मैंने अनेकों बार गुहार लगाई है, पर आप सुनते ही नहीं। आप अपने बकरे के लिए कहीं अन्यत्र व्यवस्था करें। अंतःपुर में उसको रखा नहीं जा सकता। न जाने कहाँ का भूखा बकरा है। महारानी की आपत्ति पर असंतुष्ट होकर राजा बोले, महारानी, आपका स्वभाव अत्यंत मंद है। राज अंतःपुर में आपके सिवाय और किसी का रहना आपको भाता नहीं है। यह मैं काफ़ी दिनों से देखता आ रहा हूँ। ऐसा होने से कैसे चलेगा। महारानी महाराज द्वारा इस दोषारोपण से अत्यंत क्रोधित हो गई। वह बोली, महाराज, आपने क्या कहा। मैं किसी के साथ हिल मिलकर नहीं रह सकती। किसके साथ मैं। महारानी की बात पूरी नहीं हुई थी कि महाराज की क्रोधाग्नि भभक उठी। वह बोले, कहाँ रह सकती हो। आपकी दुनिया में और है ही क्या। एक बकरा, उसी के साथ आपका व्यवहार निभ नहीं पा रहा है। क्यों, बकरे ने आपका क्या बिगाड़ा है, सुनाइए। महारानी कहती हैं, क्यों, आपको मैं पहले बोल चुकी हूँ, इस बकरे की गंदी आदत है। जो चीज़ देखेगा उसी में मुंह मारेगा। इसके आने के बाद से राजमहल में सबको, यहाँ तक कि मेरे महल के ठाकुर जी के विग्रहों को भी इसका प्रसाद सेवन करना पड़ता है। आप कहते हैं कि वह मुझे कौन सी हानि पहुँचाता है। महारानी की बात सुनकर महाराज का क्रोध दुगना हो जाता है। वह कहते हैं, ओहो, यह बात है। अच्छा हुआ आज यह बात आपने मुझे बोल दी। यह सुनकर
आपके स्वभाव और विचार बुद्धि को मैं भली भांति समझ गया। एक बेचारा बकरा, उसको भी इधर उधर से अपना भोजन संग्रह करके खाना पड़ता है। उसको भरपेट भोजन तक आप नहीं देती। उसके लिए आपके मन में इतना द्वेष, इतनी ईर्ष्या। मैं इसीलिए तो सोच रहा था कि मेरा इतना सुंदर मोटा ताज़ा बकरा इतना कमज़ोर कैसे होता जा रहा है। महारानी सावधान हो जाइए, आपसे कह रहा हूँ, अत्यंत दुख के साथ कहता हूँ। आपकी इस ईर्ष्या के परिणाम स्वरूप कहीं आपको इस राज्य से निर्वासित न होना पड़े। उस दिन से राजा और रानी दोनों ही बकरे पर नज़र रखने लगते हैं। महाराजा जब तब अंतःपुर में प्रवेश करके देखते हैं, बकरा उसमें मुंह डालता रहता है। वह जितना यह सब देखते हैं, उतनी ही उनकी महारानी पर यह शंका दृढ़ होती जा रही थी कि महारानी बकरे को बिना खिलाए रखती हैं। इसी कारण अब महाराज और महारानी में असंतोष की भावना गहराने लगती है। कुछ समय इसी तरह व्यतीत होता गया। धीरे धीरे बकरे को लेकर महारानी के प्रति महाराज की आस्था बिल्कुल जाती रही। एक दिन महाराज महारानी को कहते हैं, महिषी, मेरे बकरे को पेट भरकर भोजन कराने की योग्यता आप में नहीं है, तो मैं आज से इसके भोजन की जिम्मेदारी किसी और को देना चाहता हूँ। ऐसा करने पर तुमको भी छुटकारा मिलेगा और मुझे मिलेगी शांति। ऐसा कहकर राजा अपने बकरे को साथ लेकर राज दरबार में आते हैं। राज दरबार में उस वक्त मंत्री, सभासद सभी उपस्थित थे। सबके सामने बकरे को खड़ा करके राजा ने सभासदों से कहा, देखिए, यह पशु मेरा अत्यंत प्रिय है। महारानी इस पर असंतुष्ट रहती हैं। इसको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। आप लोगों में से कोई इसको भोजन करवाने की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? इसके भोजन लालन पालन में का पूरा व्यय का भार राजकोष से दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर सबसे पहले मंत्री ने ही यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। प्रतिदिन भोजन के समय मंत्री बकरे को अपने घर ले जाकर भोजन करवा लाते, पुनः राजभवन में पहुंचा देते। राजा देखते कि अभी भी बकरा सभी चीज़ों में मुंह मारता है। राजा को यह समझने में देर न लगी कि मंत्री भी बकरे को भरपेट भोजन नहीं दे रहे हैं। महाराज अब बकरे के भोजन की जिम्मेदारी किसी और को सौंपते हैं। इस तरह क्रमशः अनेकों ने बकरे के भोजन की जिम्मेदारी उठाई, पर बकरे का स्वभाव तो बदलने वाला नहीं था। फलस्वरूप राजा के दुख की सीमा नहीं रहती है। इस कहानी का तत्वदर्शन कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यह हमारे ही जीवन के बारे में है, हम सबके ही जीवन के बारे में है, और हम अपने जीवन यापन में एक इंद्रिय जिसको देखना चाहें अगर तो देखें, स्पष्ट रूप से दिखता है मन एक ऐसी इंद्रिय है जिसको यदि हम अनुशासन में और संयमित ढंग से नहीं रखते हैं तो वह इसी बकरे की तरह ही है। हम जो भी रस रंग जो भी जीवन में लाते हैं उसमें वह अपना मुंह मारता है। जो भी सामने आती हैं चीज़ें उसमें वह अपना मन उसमें रमने की कोशिश करता है। तो इस कहानी का तत्वदर्शन यही समझ में आता है कि यह बकरा जो शौक है राजा का, और वह जब जब जिसके पास जाता है उसकी वही भावदशा रहती है कि वह मुंह मारता है। तो यह एक मन ही है जो इस कहानी से माँ हमें समझाना और सिखाना चाहती हैं। आइए समझते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आखिर एक दिन महाराज घोषणा करवा देते हैं, मेरे इस बकरे को भर पेट भोजन करवाने की जिम्मेदारी जो लेगा मैं उसको अनेक प्रकार के पुरस्कारों से पुरस्कृत करूँगा। महाराज की घोषणा सुनकर कोई भी सभागृह में आने को तैयार नहीं हुआ। इस काम की जिम्मेदारी अनेक जन ले चुके हैं पर कोई भी सफल नहीं हुए थे। आखिर कोशिश करने के इरादे से राजा ने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया। आखिरी कोशिश की राजा ने। फिर इस घोषणा को एक व्यक्ति ने स्वीकार किया। सभासदों से विस्तृत जानकारी लेकर वह राजा से बोला, अन्नदाता, मैं इस बकरे को भरपेट भोजन करवाने की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। महाराज बोले, ठीक है, तुमको यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
यह याद रखो कि मैं इस बात की परीक्षा लेकर देखूंगा कि तुम इसको भरपेट भोजन करवाते हो या नहीं। उस व्यक्ति को परीक्षा विधि की जानकारी सभासदों से मिल चुकी थी, अतः उसने महाराज की चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह महाराज के बकरे को लेकर अपने घर चला गया। वह बकरे के भरपेट भोजन का मतलब समझ चुका था, यानी वह किसी खाद्य सामग्री में मुंह न मारे, तभी राजा को यह विश्वास हो जाएगा कि बकरे ने भरपेट भोजन किया है। बकरे को अपने घर लाकर वह उसे भरपेट भोजन कराने लगता है। वह बकरे के सामने कुछ खाद्य सामग्री रख देता है। बकरा जैसे ही उसकी तरफ मुंह बढ़ाता, वैसे ही वह व्यक्ति बकरे की पीठ पर डंडे की 2 चोट करता। साथ ही साथ आवाज़ करते हुए बकरा मुंह हटा लेता। इस तरह उसका भरपेट भोजन चलता रहा। इसका नतीजा यह निकला कि वह बकरा समझ गया कि खाद्य सामग्री की तरफ मुंह करने से ही उसको भयंकर चोट पहुंचती है। अतएव भोज्य सामग्री में मुंह मारना तो दूर की बात, वह खाने की चीज़ देखते ही दूसरी तरफ मुड़ जाता। इस तरह बकरे को भरपेट भोजन करवाकर वह उसे महाराज के पास ले आता है। आकर कहता है, महाराज, इसको भरपेट भोजन करवा लाया हूँ। महाराज कहते हैं, भरपेट भोजन करवाया है तो मैं परीक्षा लेकर देखूंगा। व्यक्ति बोला, जी महाराज, आप परीक्षा लेकर देख सकते हैं। तब राजा उसी व्यक्ति को ही कहते हैं, देखो, मेरे उस बगीचे से कुछ कोमल हरी हरी घास काट कर ले आओ। घास लाने के बाद राजा के निर्देश से घास बकरे के सामने डाल दी गई। हरी हरी कोमल घास देखकर बकरे के मुंह में पानी तो भर आया। घास में मुंह मारने के पहले उसने एक बार मुंह उठाकर देखा। उसको भरपेट भोजन कराने वाला व्यक्ति सामने ही खड़ा हुआ है। अब उसको भूख कैसे लग सकती है। साथ ही साथ वह दूसरी ओर मुंह फेर कर खड़ा हो गया। राजा ने अपनी आंखों से देखा कि इतनी सुकोमल हरी हरी घास देने पर भी बकरे ने नहीं खाया, अतएव बकरे का पेट भरा हुआ है। इस विषय में महाराज निस्संदेह हो जाते हैं। अब राजा मंत्री से कहते हैं, आप एक बार महारानी को बुलाकर लाइए। यह दिखा दो कि मेरा यह बकरे का बच्चा भूखा नहीं है, उसका स्वभाव बुरा नहीं है। महारानी ने उसको अनाहार रखकर ऐसी दुर्दशा की थी। राजा के आदेश का यथावत पालन मंत्री ने किया। महारानी अपनी आंखों से देखती हैं। बकरा खाने की वस्तु देखकर उसमें मुंह तो मारता ही नहीं, वरन अत्यंत वितृष्णा के साथ दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। यह घटना देखकर महारानी मन ही मन कहती हैं, बकरा कहीं का, मेरे नाम को बदनाम करके अब तुम रास्ते पर आए हो। जानबूझकर महारानी मन की बात मन में रखकर अंतःपुर की ओर चली जाती हैं। वह महारानी सोचती हैं कि उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह पूरा भरपेट भोजन कराने की हमेशा से व्यवस्था की, फिर भी वह उसका स्वभाव था कि वह किसी भी खाद्य वस्तु को देखकर उसमें मुंह मारता है। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इससे यही समझ में आता है कि यह मन ही है जो सारी इंद्रियों का राजा है, और इसको यदि हम संयमित कर लें, इसको यदि हम सही राह पे लगा लें, तो बाकी सारी इंद्रियां सब अपने संयमित ढंग से आ जाएंगी और हमें किसी भी मार्ग पे चलने के लिए जो प्रेरणा मिलेगी, उस मार्ग पे हम सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। चाहे वह आध्यात्मिक मार्ग हो, चाहे वह सांसारिक मार्ग हो। वैसे तो यह एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लेकर चला जा सकता है। यह हमें सोचने की आवश्यकता है। आइए आज के इस भाव को माता जी गुरुदेव के चरणों में, माँ आनंदमयी के चरणों में समर्पित करते हैं। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, अनंत आभार। राधे राधे, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।